गेम चल रहा है भाई, गेम खेला जा रहा है। खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं, एकदम ताबड़तोड़ गेम खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, थक नहीं रहे हैं भाई, बिल्कुल भी थक नहीं रहे, नॉन स्टॉप खेल रहे हैं। अच्छा, एक गाना आज हमारा मन कर रहा गावे का, हो सकता है आप लोगों को भी वो गाना पसंद आवे। कैस को पहले गाना सुन लो ना, वही के बाद ना आगे का ताम झाम शुरू करेंगे। कौनों को भाई साहब ना ये गाना हमको सुनाना है और आप लोगों को गेस करके बताना है बिना आगे बढ़े कि यूँ गाना के लिए है। अगर आपको समझ में आ जाए तो तुरंत लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कौनो बात नहीं भैया, इधर बैठे हैं ना। गाना का पूरा सिचुएशन भी समझाएंगे और उसके पीछे का कहानी भी बताएंगे, तो गाना सुनाए दे आपको। चलिए, हम नहीं, कोई और सुनाता है, आज यूँ गाना सुनाना है आपको। चलिए फिर शुरू करिए। बड़ी होशियार अपने ही दाल में हंसत जात, हम हंसत जात। What? तो बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, तो कौन है वो चतुर नार जो अपने ही जाल में फंसत जात और हम सारे लोग हंसत जात। थोड़ा सा हिंट दे दें, वो करिकई सिंगार बड़ी होशियार। समझ गए होंगे भाई आप सब लोग ना, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वन ओनली अपनी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे भैया, अपना मेंटल जिज्जी के अलावा और कोनो हो ही सकता है? नक्को जी नक्को। तो मेंटल जिज्जी ने जो कल जाल बिछावा था श्रृंगार का, उसकी वजह से भैया सबके आए गए हैं निशाने पर। काहे के खातिर और किसने का कहा है, जिज्जा से का प्यार की पींगे बढ़ाई जाएंगी या फिर 12 तारीख को सीधे घर ही चली जाएंगी दिया जलाने। अरे भैया, चिंटू से मिलाने का वादा है ना 12 तारीख को, दिवाली के दिन। दिन तो बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जिज्जी का इरादा है। इरादा चाहे जो हो, लेकिन आपको भी पता है कि वो का चल रहा है। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं और हाँ, इनके ना विचारों से आपको अवगत कराए देंगे। पीछे जो ऑफ कैमरा विचार चल रहे हैं, जो प्लान चल रहा है, उससे आपको रूबरू कराए देंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो जिज्जी ना हमार हमेशा उल्टे काम करती है, हमेशा। जब जौन चीज़ करना चाहिए वो कब्बो ना करती, कतई ना करती है, फिर बाद में वो कर डालती है। तो यूँ काहे किया गया भाई? जिज्जी ने टाइटल तो डलबे करा था कि पूरे मन से किया यूँ मैंने व्रत, भाई पहला वाला नहीं, करवा चौथ वाला नहीं। तो करवा चौथ वाला दिन तो जिज्जी ने बस ऐसे इधर उधर आपको घुमाया, पूजा पाठ तो दिखाया नहीं और श्रृंगार के नाम पे सिंदूर भी नहीं लगाया। हालांकि इनके लिए सिर्फ फैशन होता है सिंदूर, जब पहले लगाती थी तब लगाती थी। बड़कन्नी सिंदूर बिंदी ढूंढती हैं, आवश्यकता अनुसार लगाती हैं। पर छोटकन्नी इतने दिनों से, जब से इनका लड़ाई झगड़ा ड्रामा हुआ था ना, तब से सिंदूर बिल्कुल छूती भी नहीं थी, लगाना तो दूर की बात है। तो कल इन्होंने जो गेम खेला, कल मतलब परसों संडे को, जब इन्होंने फास्ट रखा था, तो भैया इन्होंने जो श्रृंगार किया, पैरों में मेहंदी लगाई, सिंदूर जब लोगों ने देखा तो सब भौचक्के हो गए। कहीं ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे? तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह की बातें बोली भाई। एक लोगों ने तो यो भी लिख दिया, सिंदूर और वो भी तुम, हा 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 हा, व्हाट अ फनी जोक, मजाक मत उड़ाओ सिंदूर का। तो भैया हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये जोकिंग है, यू आर जस्ट जोकिंग, यू ना ही करो। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लोग अटैच्ड होते हैं, सुहाग की चीज़ें हैं, इनको ना इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी के लिए यूज़ ना करो। तुमको भी पता है कि तुम ये क्या कर रही हो। हमार जिज्जी, आप लोग एक बात से मेरी सहमत होंगे, भले बाकी चीज़ों से कभी कभी डिसएग्री कर जाते होंगे। जितना इस बंदी ने ना अपने आप को दिखाने के लिए अपना गलत रूप, मतलब अंदर से तो क्या है आप सबको पता है, पर बाहर से वो अपने आप को दिखाती है कि मैं अच्छी हूँ, मैं भोली हूँ, मैं भाली हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन ये ले नहीं जाना चाहता है। और अब तो भाई हद हो गई। सिंदूर भी मैडम ने लगा ही लिया, लेकिन अभी पति के बारे में बोल दो तो भाई पति इनके लिए एटम बम से कम नहीं है, इनकी जान को खतरा है उस पति से। तो सिंदूर लगा के क्या जताना चाह रही हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ही नौटंकी ड्रामा कर रही हैं, कहानी सिर्फ बनाने के लिए, अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, काश कि इस रिश्ते को बचाने के लिए इतना अटेम्प्ट इनकी तरफ से किया जाता। जो इनके घर में कुछ बड़े बड़े 30 मार खान लोग हैं ना, उनकी बातों को ना इग्नोर करके अपने विवेक और बुद्धि से काम लेती और ज़िंदगानी में आगे बढ़ती, अपना कोई डिसीज़न लेती। लेकिन भाई नहीं, इनको तो सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो करने में आता है। यकीन मानिए, अगर इन्होंने ना कुछ भी थोड़ा सा सोचा होता अपनी ज़िंदगानी के बारे में, अपने बच्चे की ज़िंदगानी के बारे में, तो ये जो फालतू की परफॉर्मेंस देती है ना आगे के लिए, ये ना इनकी ज़िंदगानी संवर गई होती और कहानी कब की ख़त्म हो गई होती।
कई लोगों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, स्टार्टिंग में भाई कहा सुना भी हो जाता है, क्रोध के वशीभूत होकर, गुस्से में आके, लेकिन लोग ना बीच में आए के उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, तमाम लोग सुधरवाते हैं। अब ये नहीं कि बिल्कुल कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है जान तुम्हारा लेने के लिए तो तुम चली जाओ, पर इधर तो कहानी कुछ और थी, चाहती तो इनकी भी कहानी बदल सकती थी, लेकिन इन्होंने जब जोर दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को क्लियर करने में, और उस घर में कितने पापी लोग, कितना अत्याचारी लोग भरे पड़े हैं, उनकी गलतियां कब कब कहाँ कहाँ हुई, उन कहानी में इनकी कोई सिंगल गलती नहीं निकली। हाँ, इस सिचुएशन पे इसने ये बोला, उस सिचुएशन पे उसने ये बोला, इसने बोला इसका खाना पानी कौन करेगा, उसने कहा कि ये ऐसी है वैसी है, न जाने कितनी कितनी गलतियाँ सबकी गिनाई। अपनी गलती आज तक इनको समझ में नहीं आई, और उसके फलस्वरूप जो आज ये हैं वो हैं, अभी भी एक्टिंग परफॉर्मेंस कर रही हैं। ऑफ कैमरा आपको पता है क्या चल रहा है, इतनी धमकी चल रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। भाई मामा मौसी के लड़के को परेशान किया जा रहा है, लोगों से कॉल करवाया जा रहा है, अरे रिश्तेदार में ही हैं, इधर उधर के लोगों को, रिश्तेदार को बोला जा रहा है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, देखो अब हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं? भाई तुम ऑन कैमरा दिखाए के कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो, हम मान लेंगे, नक्को जी नक्को, हम तो नहीं मानने वाले। तो जिज्जी ने जो सिंदूर का ड्रामा किया था, उससे ना तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि ना अब ये ना दिवाली में घर जाने वाली है माँ लक्ष्मी बनकर, और वहाँ ना भाई बरसात डॉलर की कर देगी, लक्ष्मी का स्वरूप है? कुछ टरू वाले तो यो भी बोल रहे हैं कि बस तुम चली जाओ, हैं उसका जीना हराम कर दो। कहा कि जिज्जी ने एक रील डाली थी ना उस रील पे भाई तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तमाम तरह के। तो उसमें कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि जाओ इनका सबका जीना हराम कर दो, कोई कह रहा था देखो आ रही है संभल जाओ, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो भाई हमें यही लग रहा है कि लोग जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, कहा कि इनकी हरकतें जो रही हैं अभी तक जायज़ है पूछना। कुछ लोग पूछ रहे हैं सिंदूर क्यों लगाया, तो बताओ जी जनता जनार्दन जानना चाहती है। अब इस पर तुम चुप मत हो जाना, चुप्पी साध के मत बैठ जाना। कुछ लोग कह रहे हैं सिंदूर वो भी कागजी पति का भाई सही बात है, जो सिर्फ कागज़ पे है, जिसने अपनी एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, उसके लिए सिंदूर लगाना। अब सिंदूर सिर्फ फैशन तो है नहीं है कि फ़ैशन के चलते आपने सिंदूर चिपका लिया। मन में राम बगल में छुरा, वही वाला हाल हो रखा है। तो भाई जितने लोग हो तुम सबको पता है कि जिज्जी ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करने वाली, उनकी तरफ से मैं रिप्लाई कर दे रही हूँ। जिज्जी को सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करनी है और टरू वालों को उल्लू बनाना है। टरू वाले एकदम ना पिघल जाएंगे कि देखो लड़की के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उसके बाद भी ना ये पत्नी धर्म निभा रही है और पति के घर जाना चाह रही है। लेकिन भाई वहाँ पे दो नारियाँ हैं, दो लेडी हैं, एक आंटी जी और एक दूसरी लेडी, वही सब जलनखोरी में लाए नहीं चाह रही, वो कागजी पति, वो तो भाई साहब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। भाई कई लोग तो टरू वाली यूँ कहते हैं ये सब ना करो, वो तुमको डिज़र्व नहीं करता। तो सच बताएं, सच्ची में वो तुम सबको, मतलब तुम्हारी कुनबा को और तुमको पत्नी के रूप में डिज़र्व नहीं करता है। कहाँ आप, कहाँ वो, भाई कहाँ हमारे जिज्जी और कहाँ ये हैं अत्याचारी पति। कोई मेल जोल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जिज्जी वो डिज़र्व नहीं करती है। हमारे जिज्जी का लेवल देखा है आप लोगों ने? भाई ऐसा लेवल तो आज तक हमने अपनी ज़िंदगानी में कौनो महिला का नहीं देखा। एक से एक जड़ीली महिला और एक से एक शातिर महिला देखी हैं, पर ऐसी महिलाएं नहीं देखी हैं, बिल्कुल भी नहीं देखी हैं, जो इस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाए रही हैं। अपने ससुराल जोने में जाना चाहती हैं जहाँ पे मतभेद है, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ बुलवाए रही हैं। रिश्तेदारों को भी निशाने पर लेकर न जाने उनके बारे में का खुदवाए रही हैं। ऐसी शातिर महिला मैंने अपनी ज़िंदगानी में नहीं देखी। ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। ऑन कैमरा में इतनी स्वीट बन जा रही, इतनी अच्छी एक्टिंग देती हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। ये आदमी कहाँ डिज़र्व करता है? अगर ये ना, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी, अगर ये ना बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर कहीं पर भी होती ना, कसम से इतने अवार्ड एक्टिंग के जीतती, इतने अवार्ड के घर में रहा के जगह ना हो जाता है। ये सब छत पे लड़ते, कहा कि घर में हर जगह अवार्ड ही अवार्ड होते, रहा एक जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो फिर अलग खेतों में यहाँ एक कमरा बना दिया जाता है ऐसी हैं ये शातिर। तो कहाँ वो बंदा डिज़र्व करता है? भाई साहब कमाल है। और वो बंदा नहीं, कौनो बंदा डिज़र्व नहीं करता है इनको। इस गोले पे ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता है जो इनका इतना गंदापन झेल पाएगा। पूरे कुनबावासी का है, जहाँ दामाद को न जाने का इज्जत में किया जाता है। जब स्टार्टिंग में ही इनके यहाँ पर
कीचड़ कचरा किया जा रहा था, याद ही होगा आपको, बड़कन्नी वाली क्लिप। मम्मी जी ने भी बहुत भरपूर सहयोग दिया है बड़कन्नी को, ऐसा नहीं है। तो और ऊपर से भाई बीबी जब ऐसी हुए, कुछ लोग तो बच गए, पता नहीं उन्होंने कौन अच्छे कर्म करे थे। और जो चिंटुआ के पापा, इन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा। कहते ना कि कर्मा मिलते हैं, कबो कभार ई जन्म के, कबो कभार उई जन्म के। तो हमारी जिज्जी जब चिंटू के पापा से टकराई, उनको पता नहीं था कि वो जो मैजिकल इनकी ज़िंदगानी में होने वाला है, 10 साल से जिसको चाहते हैं वो इनकी ज़िंदगानी में आग लगा देगी। हैं तो कहने का मतलब यूँ है कि जिज्जी तुम्हारे सिंदूर ने, हालांकि वो गेम है, तुम गेम खेल रही हो है कि मैं तो खेलूँगी, दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूँगी। तुम्हारा कागजी पति बहुत अच्छे से जान रहा है कि तुम खेल रही हो, लेकिन अब टरू वाले का का बताएं। टरू वाले पूछ रहे हैं का तुम्हारी सलाह हो गए हैं या फिर कुछ और बात हो गए, बताओ सिंदूर काहे लगाई हो। इतने लोगों ने सवाल किया सिंदूर को लेकर। जिज्जी अभी के बारे में आपको बोलना चाहिए, एक आध लोग हों तो इग्नोर कर दो हैं, पर हमें पता है तुम इग्नोर ही करोगी। तो टरू वालों उम्मीद ना ही करो। अरे चाची आज तो तुम बुला यहाँ से लेके सिंदूर लगाई हो, कब्बो नहीं लगाती थी, कहती थी मैं मॉडर्न हूँ, मैं सिंदूर क्यों लगाऊँ। आज पूरा सिंदूर लगाई ने, बहुत अच्छे से लगाई ने। कह रही छोटकन्नी ने लगाया तो मैं भी लगाऊंगी, फैशन के नाम पे वो भी लगाई, फैशन के नाम पे मैं भी लगाती हूँ। इसके अलावा तमाम लोगों ने भाई इतना ज़्यादा कसीदे गढ़े, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे पास जो सूट है सेम ऐसे सूट हमारे पास है और न जाने का। तो जिज्जी अब हम चलते हैं, लेकिन जाते जाते यूँ कहना चाहेंगे सिंदूर फैशन के तहत लगाया गया या लोगों को उल्लू बनाने के लिए, या जिज्जा से वाकई में सुलहनामा हो गया है, तो ना बाकी लोगों का बता दीजिएगा। बाकी सच्चाई तो हमको पता ही है। वैसे जिज्जा को अनब्लॉक कब करेंगी, मोबाइल से भी कर दीजिए और हो सके तो ना इंस्टाग्राम से भी कर दीजिए। और 12 तारीख का प्रोग्राम है, का चिंटू को लेके जाओगी? अरे वहीं पर कहाँ पर, जिज्जा जी के घर इस बार चली जाओ। कहाँ यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट में मिलती, होटल में मिलती हो। और इस बार ना जल्दबाजी ना मचाना, का पता पति का असली रूप फिर से सामने आ जाए, तुम्हारा भाई बच्चे को उठा हुए हैं। पिछली बार तो भाई तुम बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ कि वहाँ पे 3 लोग आए थे जिनको तुम इतना ज़्यादा ना पसंद करती हो, और उनको सामने देख कर तुम्हारा कितना खून जला होगा, कितना ज़्यादा। तो देखो भैया 12 तारीख को क्या होता है। और फिलहाल ना सबको बता दे रहे हैं, ज़्यादा सपने ना देखो, यूँ सिर्फ प्लानिंग के तहत हुआ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हमारी जिज्जी ना उधर जाना चाहती है, ना ही घर बसाना चाहती है। हाँ, अगर जिज्जी की शर्तें अभी ये मान लें तो भैया देखो जिज्जी हमार तुरंत दौड़ जाएगी, ऐसा दौड़ेगी, ऐसा रपट लगाएगी ना कि भाई साहब ना जितना भी दौड़ वाले लोग हैं उनको गोल्ड मेडल ना मिल के इसको मिल जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है, जिज्जा ना बहनिया को घर में ना आने दे, अम्मा जी को अलग कर दे, और भाई इनके साथ ना बॉन्ड बनावे। तो बॉन्ड तो इस बार ना ही बन पाएगा, कागजी कार्रवाई ज़रूर हो जाएगी। इतना लिच्चड़ किच्चड़ रिश्तों में होने के बाद कहाँ कुछ हो सकता है। बाकी कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई कागजी पति काहे नहीं नोना जिज्जा के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। काश कि जब उधर से इतने नौटंकी ड्रामे वाले केस चलाए जा रहे हैं तो इधर से भी केस बनता है। दादी के ऊपर, सिड की दादी के ऊपर हाथ उठाया गया था, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो कुछ लोग हैं, एक मलिच्छा एक नोना जिज्जा, दोनों ने भैया धक्का मुक्की हाथ उठाया था, तो उसके तहत ना एक्शन लेना चाहिए। और जिसको जिसको धमकी दी गई है, चाहे भाई वो गौतम हो, चाहे या कोई और रिश्तेदार हो, या फिर अगल बगल वाला हो, एक्स उक्स हो या जौन हुए, है ना, सबको सामने आना चाहिए। अगर इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती है ना, तो इन लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए और लंबे से भैया अपना न्याय पाना चाहिए। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, कानूनी प्रक्रिया सबसे बेस्ट होता है। तो भाई वो हमारी जिज्जी अपना रही। आप सब भी क्या सोच रहे हो? जिसके पास भी नोना जिज्जा की रिकॉर्डिंग हो, धमकी वाली टेक्स्ट हो, धमकी वाला, देख लो क्या करना वरना है। नोना जिज्जा ऐसी गलत बात ना ही कीजिए। लोग इंसान हैं और आप शैतान हैं ये हम सबको पता है। काश कि अगर शैतान ना होती तो कुछ अच्छा करी होती, बीच का कुछ हल निकाले होते, ना कि भाई साहब जो तुमने करवाया है बंटी और बबली दोनों ने मिलकर यूँ सब ना करे होते।
ठीक है, समझ रहे हैं तुम्हारी बीवी को ना भाई, बच्चा जब हुआ था तो उसका पहला वीडियो नहीं बनावे दिया गया। तुम लोग को ईगो बहुत हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। पर कौनों का पुरानी जिंदगानी है ना का थी, अभी नई जिंदगानी का है, देखो थोड़ा सोचो। तुम लोग तो अपना जिंदगानी में आगे बढ़ चुके, एंजॉय कर रहे हो, और कौनों ना तुम्हारे स्क्रिप्ट फॉलो कर करके अपनी जिंदगानी में अभी तक आग लगा रहा है। इतना गजिन एक्टिंग ना ही करवाइए। चलिए जी, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। मलिच्छा का हुआ? अच्छा, तैयारी कर रहे, तुम करते रहो तैयारी। ससुर का नाती कुछ लोग पूछ रहे हैं, तुमसे भी एक सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कार्ड अभी छपे नहीं हैं, सैंपल तुम अभी लेके आओ कि मम्मा देखेंगी तब डिसाइड करेंगी। तो तुम जो दिल्ली वाली बुआ को पहला इन्विटेशन दिए गए रहे थे, तो का हल्दी वल्दी ले गए थे या छुहारा मुनक्का ले गए थे, का दिए गए थे? कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया अपने कागजी जिज्जा के पीछे गए थे कि वो का करेगा वह है दिल्ली में, ऐसा कुछ है का? अरे भाई, लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा कि तुम तक भी यूँ पहुँचाए दे सवाल। बाकी भाई फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक ले चलते हैं, टाटा बाय बाय।